आपके साथ यही दिक्कत है। आप यहां खड़े हो, आपको जाना मेडिकल कॉलेज में, लेकिन रास्ता पता नहीं है, लेकिन बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार घिसना पड़ेगा। घिसो तो सही, गिरो तो सही। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ जादुई बातें होने वाली है, कुछ चमत्कार हो जाएगा इस वीडियो के अंदर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सुपर डुपर स्ट्रेटजी आ जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना पढ़े, बिना मेहनत किए, 30 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होने वाली बकवास की बात है। यहां पे एक बहुत जेन्युइन और एक सीरियस प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता है। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, मेरा नाम है विशाल तिवारी। मैंने आप जैसे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया है, चाहे टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कैसा भी मेडिकल कॉलेज हो। जैसे बच्चे हैं उनसे फार बेटर उनको रैंक करा के पहुंचा चुके हैं। इसलिए पता है कि क्या करना है ताकि आपको एम्स मिले, क्या करना है ताकि मेडिकल कॉलेज मिले, और ये स्ट्रैटेजी और वो डोपामाइन वो सब भूल जाओ। ये रियलिस्टिक वीडियो है। अगर 12-14 घंटे मेहनत करने को तैयार हो तो ही आगे देखना। हुआ क्या, हर दिन हम लोग कुछ बच्चों से बात कर रहे होते हैं, जितना संभव होता है उतने बच्चों को टाइम देते हैं। उसमें सारे बच्चों का ना एक कॉमन कंसर्न है, सर मैं मेहनत कर लूंगा यार, 12 घंटे के 14 घंटे पढ़ लूंगा, किसी तरह मुझे सीट दिला दो। सर मुझे बता दो कि कौन से क्वेश्चन लगाऊं कि मेरा हो जाए, मुझे ये बता दो कैसा टाइम टेबल बनाऊं, मुझे बता दो रिवीजन कैसे करूं। और बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में, बहुत ज्यादा, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वीडियो। हां, लास्ट तक देख के कमेंट जरूर करके जाना कि यस सर, आज के बाद सारी मक्कारी बंद, आज के बाद अब फोड़ के दिखाऊंगा। ये कमेंट में होना चाहिए कि फोड़ देंगे। चलो खैर, सिर्फ सीरीज एक एक करके बात करते हैं बच्चों, एक एक करके और बड़े प्यार से। अब सारी चीजें आपकी काम की। सबके दिमाग में ये कॉमन क्वेश्चन तो है ही, कौन से क्वेश्चन लगाए, कहां से लगाए, कितने घंटे पढ़े, कितने क्वेश्चन लगाए, रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, और एक लास्ट में छोटी सी कहानी जो शायद आपके अंदर की आग को ना वो बढ़ा देगी, जला देगी। आइए बात करते हैं। सर ये पढ़ना क्या है और कैसे है? मैं आपको 4 या 5 स्टेटमेंट बोलूंगा, एक ही वे है और वही मेथड से सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। देखो 22 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, इस साल बढ़ेगा, और 22 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। एनसीईआरटी का डेप्थ से पूछा जाएगा और आपको एनसीईआरटी के अंदर से ही सवाल आएगा, लेकिन फिर भी 1% लोगों का मनचाहा कॉलेज मिलेगा। सिलेक्शन 40-42 हजार एमबीबीएस सीट्स हैं, लेकिन जो टॉप और जो ड्रीम कॉलेजेस हैं उसमें 1% जा पा रहे हैं या उससे भी कम, क्योंकि उनको सही रास्ता पता है। भाई मैं यहां खड़ा हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो अब मुझे रास्ता पता होना चाहिए ना, तब तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अब निकल जाऊं ऐसा थोड़ा ना होगा, मैं भटक जाऊंगा रास्ता। आपके साथ यही दिक्कत है। आप यहां खड़े हो, आपको जाना मेडिकल कॉलेज में, लेकिन रास्ता पता नहीं है। आज उस रास्ते की बात करेंगे, और हां, ये बिना मेहनत का कोई जादू ही और कुछ ऐसा होने नहीं वाला। चलो बात करते हैं। अभी तक आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, तो पढ़ना क्या है और कैसे है, पहली बात। और बड़ी लॉजिकल, बड़ी कट्टू बात करूंगा। आज सीधी बात बता दूं आपको, पढ़ना क्या है यार, आपको ऐसा लेक्चर फॉलो करना है जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, खत्म। बस इतना ध्यान रख लेना कि एनसीईआरटी से बहुत बाहर ना पढ़ रहे हो। हाँ, एनसीईआरटी से 2-5% एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो चलेगा, तो ऐसे लेक्चर को फॉलो करो। और देखो, 1000 गुरु होने से बेहतर है एक गुरु। दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, गुरु का जब नाम लेने की बारी आती है तो एक लेते हैं, अगर वो सच बोल रहे तो। सबने एक ट्रस्ट, अरे यार खुद से लॉयल हो जाओ यार, खुद से ईमानदार हो जाओ कि मैं एक को फॉलो करूंगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से पहली बार में, नहीं। आपको 70% समझ में आएगा, 30% के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टीचर से कैसे भी ले लो, चैप्टर ही ऐसा होता है। तो कोई टीचर खराब नहीं, एक को फॉलो करो एंड उस पे लग जाओ। और लेक्चर के जस्ट बाद बेटे आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। बेटे 1% लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं, इसलिए 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। 22 लाख में से 1% लोग या 2% लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ रहे। जो भी लेक्चर में हो, सेम डे पे बेटा एनसीईआरटी रीड करनी है, सेम डे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करने के बाद हमें क्या करना है बेटे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन के नाम पे मार्केट में बेटा डीपीपी मिलती है, और क्या होता है सर, मॉड्यूल मिलता है। हमारे यहां सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बड़ी सस्ती से मॉड्यूल कर दी, और उसमें क्या है कि जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा ना, उस टॉपिक से रिलेटेड वहां क्वेश्चन डाला हुआ है। लेक्चर पढ़ा, खटाक से बुक खोला, 30-35 क्वेश्चन कर दिया। अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन करने। लेक्चर पढ़ा, एनसीईआरटी रीड किया, फट से वहां पे गए, 25 क्वेश्चन उठा के कर दिया। क्योंकि लेक्चर पढ़ने से आपका मेमोरी में छप गया कि आज पढ़ा क्या है। जब तक उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी आपसे सुनने नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। एनसीईआरटी बोलेगा क्या मेरा ओएमआर सही भरा है। ओएमआर सही तब भरोगे जब आपको क्वेश्चन आता हो।
मतलब जब तक एप्लीकेशन नहीं सीखोगे मजा नहीं आएगा। इसके बाद ये पढ़ना क्या है आपको समझ में आए, पढ़ना कैसे आपको समझ आए कि लेक्चर पढ़ना है, उसी दिन एनसीईआरटी रीड करना है, उसी दिन उसके क्वेश्चन लगाने हैं, और ये सब के सब बेटे 24-24 घंटे में करना है। हर दिन नया जर्नी है। आज कुछ और पढ़ा, आज का एनसीईआरटी कंप्लीट किया आज, और सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत महान लोग मिल जाएंगे। अरे फिजिक्स में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, बायो केवल बायो में एनसीईआरटी नहीं। एनसीईआरटी के फिजिक्स के दिखा दूं असर्शन रीजन के सवाल, थ्योरी 4 क्वेश्चन दिखा दूं पिछले साल में, दिखा दूं आपके पास कि सर सीधा सीधा इंटेक्स्ट के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आए हैं। एनसीईआरटी करना जरूरी है तीनों। भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने ऑर्डर दे दिया है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, पता नहीं क्यों दुनिया जहान में पड़े हो। रियलिस्टिक हो जाओ भाई, पढ़ना क्या है, कैसे है के बाद नेक्स्ट चीज कितने घंटे पढ़ना है। अब देखो सच्चाई बताओ, अगर सिलेक्शन लेना है तो 12 घंटे से कम सोचना मत पर डे। नहीं सोच सकते गुनाह है, आज ड्रॉप कर सकते हो, मेरी बात मान लो। टाइम वेस्ट मत करो यार, 1 साल बाद वही होना है जो आज हो जाएगा। मैं डांट के बोलूंगा, लेकिन अगर फॉलो कर लिया ना जिंदगी बदल जाएगी, और बहुतों को बदलते देखा है। कितने घंटे पढ़ना है तो बेटे 12 घंटे। कैसे सर 12 घंटे कैसे पढ़ ले, ऐसा बोलने को थोड़ा ना होता है बेटा, सब चीज का सॉल्यूशन देके जाऊंगा आज इस वीडियो में। देखो 6 घंटे आपको वीडियो क्लास करना है। वीडियो क्लास का मतलब अगर आप ऑफलाइन क्लास करें तो ऑफलाइन क्लास करिए, वीडियो से कर रहे हैं तो वीडियो क्लास कर लीजिए। लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डेड पढ़ना है, 1x पे पढ़ना है, 5x पढ़ना है, आपकी मर्जी है। लेकिन 6 घंटे आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 2 घंटे की क्लास फिजिक्स की होगी, 2 घंटे की क्लास केमिस्ट्री की होगी, 2 घंटे की क्लास बायो की होगी। इतने बिना तो ये तो लेक्चर करना ही है। अगर आपको 2024 में नीट जाना है तो हर दिन 6 घंटे कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा 12 में से 6 हो गए, बाकी 6 का ज्यादा रोल है आपके सिलेक्शन में। बाकी के जो 6 घंटे है ना बेटे, वो इसको कहते हैं हम सेल्फ स्टडी। इसको कहा जाता है सेल्फ स्टडी। क्लास के बाद अगर आपने ये नहीं किया है, संभव ही नहीं है आपका नीट में सिलेक्शन। हाँ तो 6 घंटे ये कर लिया, 6 घंटे ये कर लिया, काम करते सर 2 घंटे आपने फिजिक्स की प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे आपने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे आपने बायो की प्रैक्टिस करिए। मैंने बोला ना मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाना है। हर दिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, हर दिन आपको लेक्चर पढ़ना है, और हर दिन क्वेश्चन लगा लेना है। हर दिन आपको केमिस्ट्री के सवाल लगा लेने, बायो के सवाल लगा लेने, खत्म। एवरी डे, और सेम डे होना चाहिए। अच्छा कई बार बच्चे क्या होता ना, पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर बेसिक्स कमजोर है, तो उनके लिए भी बता देता हूं। 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, 90 मिनट, 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, और जो 30 मिनट बचाना 30 मिनट उसमें क्लास का रिवीजन करना है। क्या समझ में आया कि सर 6 घंटे हमने पढ़ा, जो हमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना के सर 30 मिनट यहां पे रिवीजन करना है। एक और ऐड कर दूं, पढ़ना क्या है और कैसे है में, जो भी आपने लेक्चर किया बेटा नोट्स खुद से बना लेना। बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े बड़े आए चले गए, सिलेक्शन उन्हीं का हुआ बेटे जो नोट्स खुद से बनाया है, लिखा है। आप जब तक लिखोगे नहीं, दिमाग में सोचोगे नहीं, सोच कैसे सकते हो कि इतना वास्ट सिलेबस आपके याद रहेगा मेमोरी में। और याद रखना पड़ेगा, पूरा सिलेबस को मैप की तरह याद रखना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आप नोट्स बना रहे हो। और जो नोट्स बना रहे हो ना, पहले 2 घंटे में से 30 मिनट में रिवीजन, और उन सब का एप्लीकेशन 1.5 घंटे में। और इस 1.5 घंटे में बड़ी कष्ट होगा यार, मन नहीं करेगा, मन करेगा उठ जाए पड़ जाए, गर्लफ्रेंड की याद आएगी, बॉयफ्रेंड का याद आएगा, कचौरी वाले समोसे वाले के पास याद आएगा, बड़ी सारी कंडीशंस होंगी। आपको क्या लगता है भगवान बस एक दिन आपको टेस्ट करेंगे, हो गया? हर दिन, साल का हर दिन आपकी टेस्टिंग होगी। इसी दिन में नींद आएगा, इसी में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसी में आपको मूवी देखने का मन करेगा। यही इंस्टाग्राम का टाइम है, क्योंकि अगर उसको आपने कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा ना यार। नेचर टेस्ट करेगा, बिना टेस्ट किए हुए वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। भगवान बस उनकी सुनता है जो खुद की सुन ले। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, हाँ यार 1.5 घंटे में मान लो 5 ही सवाल हुए, लेकिन अगले दिन 1.5 घंटे में 6 करूंगा, अगले दिन 1.5 घंटे में 15 करके दिखाऊंगा, फिर 20 करूंगा, इसी तरह से 45 पे पहुंचूंगा यार। आपको लगता है एक दिन में स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगी? पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे एक एक करना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंटली करना होगा। नेक्स्ट आपको आ जाते कि सर एक बात बताओ, पढ़ना कैसे है? मजा आ गया। कितने घंटे पढ़ना है ये भी समझ में आ गया। 12 घंटे, जिसमें से 6 सेल्फ स्टडी और 6 आपके पास घंटा वो वीडियो लेक्चर्स। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आधे बच्चे तो पता नहीं क्या यार समझ के रखे हैं, मजदूर बना दिया टीचर को। टाइम टेबल भी बनाओ, ये भी बनाओ, खुद तो कुछ करना नहीं है यार। जो 6 घंटे का क्लास है वो तो टाइम टेबल बना हुआ है, लेकिन आप फिजिक्स सब्जेक्ट मेजॉरिटी लोगों का लगता है कि यार डिफिकल्ट है नहीं।
हमारे यहां जो टीचर्स हैं वो 180 से नीचे सोचते भी नहीं उनके बच्चे, फिजिक्स के टीचर्स, उनके बच्चे 180। लेकिन ध्यान दीजिए जरा, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है ना। विद्यार्थी में बोला गया है बेटा सुबह सुबह उठ के पढ़िएगा ना, 6 से 8, 6 AM to 8 AM जो पढ़ाई होगी, 6 AM to 8 AM जो दिमाग चलेगा, क्या मजा आ जाएगा इसमें। फिजिक्स का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, नोट्स का रिवीजन हो जाएगा और जबरदस्त दिमाग चलेगा, एनर्जी रहेगी, फटाफट फटाफट 25 की जगह 30 सवाल कर सकते हो सुबह सुबह। बताओ कितने सवाल करने हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री की जब बात आती है, केमिस्ट्री के टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं। खैर, अब केमिस्ट्री के टीचर्स बड़े अच्छे हैं, वैसे भी सब्जेक्ट थोड़ा मीडियोकर सब्जेक्ट है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत इजी है, बीच बीच का सब्जेक्ट है। तो इसको आप रखो नाइट टाइम में और बीच में रख लो बायो। बायो इज योर फेवरेट एज वेल एज लॉजिकल है कि मतलब ठीक है आपको लगना भी चाहिए यार बायो आसान, डॉक्टर बनने वाले हो। तो बायो वाली जो है, जैसे वो इवनिंग का टाइम होता है ना, उसमें करो। बहुत सारी चीजें आती हैं बट थोड़ा थोड़ा एडिशन याद रखना है, बस ये सब है। इवनिंग का टाइम जैसे कि मान लीजिए मैं करता हूं आपको 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि 8 से 2, 8 से 3 आपकी क्लासेस चलती है। चाहे आप कोटा दिल्ली, मैंने जगह जगह पे पढ़ाया हुआ है, सबको पता है मुझे कि 8 बजे से 2 बजे तक ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन में भी 8 से 3 बजे जा रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं 8 से 3 ड्रॉपर की क्लास चल रही है, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप 5 से 7 पढ़ लो भाई, 8 से 10 भी तो पढ़ा जा सकता है 2 घंटे, और मैं इतना ही टाइम तो आपसे लेने को कह रहा हूं। बस आप में दिक्कत यह है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। कभी 2 घंटे मुंह उठा के फिजिक्स पढ़ लिया, मन किया तो बायो पढ़ लिया, मन किया, अरे मन आपके मन से एंटी चलेगा क्या? क्या तो मजाक करके रखे हो आप? खैर, टाइम टेबल क्या होना चाहिए ये मैंने बता दिया आपको, और आइडियल टाइम टेबल है यार। आप अपने हिसाब से 2-2 घंटे सरका लो, कोई पूछने वाला नहीं है कब पढ़ा था। एनटीए ये पूछेगा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हो पढ़ो ना यार, अगर आप दिन में पढ़ते हो पढ़ो ना यार, लेकिन पढ़ो, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो, दीवार पे चिपका दो कि 6 घंटे करूंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। सिंपल बात है। 1 दिन पीड़ा होगी, 2 दिन पीड़ा होगी, तीसरे दिन से मन करेगा पढ़ ही लेते यार। अपने आप से लड़ना पड़ेगा, पहले अंदर वालों को तो मारो यार, अंदर जो आपकी जो बुरी चीजें बैठी हैं, पढ़ने नहीं दे रहा वो सबको तो हटाओ पहले। चौथी चीज यार, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसके बाद कौन से क्वेश्चन लगाना है सर ये बताओ जरा, कितने क्वेश्चन लगा ले तो हो जाएगा, कहां से क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, ये सब बच्चों का सवाल है, मैं बता देता हूं, और ये कुछ ऐसा सॉल्व होगा। कौन से क्वेश्चन लगाना है, देखो क्या होता है, आपने पढ़ा फिजिक्स, आपने पढ़ा केमिस्ट्री, आपने पढ़ा बायो, अच्छा बहुत मजा आ गया। फिजिक्स में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, XYZ कोई भी टॉपिक आपने आज पढ़ा, प्रोजेक्टाइल हो गया, मोशन इन 1D हो गया, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कुछ भी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा, पीरियोडिक पढ़ा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी टॉपिक यहां पढ़ा। बायो में कुछ भी पढ़ा होगा, बायो का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ा है उसी का अगर आप एनसीईआरटी पैराग्राफ एक बार पढ़ लो और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको रंग दो, अंडरलाइन कर दो, जो भी है। एनसीईआरटी को बेटा आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। सर केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा एनसीईआरटी उसको पैराग्राफ वो वाला पढ़ लो, और उसको आइडिया लग जाएगा ना कि आपका टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है कि नहीं। आधे लोग तो बेवकूफ बनते रह जाते और बनाते रह जाते हैं। उसके बाद बायो में तो ऑब्वियस है ना यार, सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और नहीं पढ़ाते तो टीचर चेंज करो, एनसीईआरटी पैराग्राफ पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का मत टच करो, बताऊंगा कब एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको जो भी डीपीपी सॉल्व करनी है या मॉड्यूल सॉल्व करना है, कोई भी 1-2 चीज पकड़ के कर लो उसी दिन बेटा। ये 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में नहीं किया है दिमाग से निकल जाएगा चीजें। डीपीपी एंड मॉड्यूल आप कर लो। हमारे आप देखो तो सही, डीपीपीज में ऊपर लिखा हुआ है कि जीओसी लेक्चर 1 में ये पढ़ाया गया, ये करना है। मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि यार ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है, ये बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है। अब सोचो, आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा ले, क्या बचा यार आपके लिए। हाँ, कंसिस्टेंसी, बार बार हर दिन साल भर ये करना होगा। बताऊंगा उसकी कहानी अभी। सर अब आपके दिमाग में आता है कौन से क्वेश्चन लगाना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने। आप कोई भी कर रहे हो यार, जरूरी नहीं है हमारा कर दो, जरूरी क्या है सिलेक्शन। हाँ, आप कोई भी डीपीपी कोई भी मॉड्यूल लगाओ, कोई भी डीपीपी कोई भी मॉड्यूल लगा लो, लेकिन लगाओ। कितने क्वेश्चन लगाने, आ जाओ। सर अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में आपको मिनिमम 30 से 35 क्वेश्चन हर दिन लगाने हैं, मिनिमम 30 से 35 क्वेश्चन हर दिन लगाने हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, अगर वो फिजिकल है और ओसी है, उसकी बात कर लेते हैं। फिजिकल है तो अगेन वो फिजिक्स ही तो है, फिजिकल एक फिजिक्स ही तो है, और क्या है। अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात आएगी तो बेटा अगेन वो बायो ही तो है, और क्या है। 60 क्वेश्चन
बायो में भी बेटे आपके 60 क्वेश्चन, क्योंकि यहां वन वर्ड है, जनरली वन वर्ड है, देखो आगे बढ़ो, फैक्ट है, देखो आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरली है कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के आप समझ नहीं पाओगे, बट ये आसानी से कर सकते हो। 1.5 घंटे में 90 मिनट में 60 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, 90 मिनट में 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, शर्म आनी चाहिए फिर तो। 90 मिनट में 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, हाँ 90 मिनट में यहां 30 और 30 सवाल करने पड़ेंगे। हो गया? कौन से क्वेश्चन करने, कोई भी डीपीपी मॉड्यूल को फॉलो करो, ध्यान रखे पहले लॉयल बनना सीखो, लॉयल बनो, जिंदगी में बड़े काम आएंगे, लॉयल बनो, एक डीपीपी एक मॉड्यूल पकड़ो और उसको रगड़ के कर दो, सवाल आ जाएगा वहीं से। कितने क्वेश्चन लगाना है देख लो, कहां से क्वेश्चन लगाना है बता दिया ना डीपीपी मॉड्यूल। उसके बाद सर जब जैसे ही होता है दिमाग में आएगा एनसीईआरटी कब पढ़ना है, उसी दिन लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, उसी दिन एनसीईआरटी लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जो भी टॉपिक हुआ फट से कर लिया। अच्छा, अब एनसीईआरटी की एक खास बात है, एनसीईआरटी का अपने टॉपिक पढ़ते चलो, जनरली लेक्चर में 90% कवर हो जाएगा, 10% आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर एनसीईआरटी खुद से पढ़ना पड़ेगा, बिना आपके मेहनत किए मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता कि नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ले लो वो ले लो, मेरा ये ले लो मेरा वो ले लो, कुछ नहीं करने वाला यार, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ ये ले लो वो ले लो, नहीं, आपके पास जो है वो बहुत सफिशिएंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जैसे ही बेटे चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद थ्योरी तो आपने कवर कर लिया लेक्चर के साथ साथ में, जस्ट आफ्टर दिस एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ये आपको करना है। आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन पूरा एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा यार क्वेश्चंस के थ्रू। तो चैप्टर कितनी बार रिवीजन, आप कहते हो ना रिवीजन कैसे करें क्या करें, अरे अपने आप होगा, चलिए टॉपिक्स याद रहेंगे। आ जाओ, एनसीईआरटी कब और कैसे के बाद लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर रिवीजन कब और कैसे करना है। ध्यान देना, हर 15 दिन पे कहीं ना कहीं आपका टेस्ट हो रहा होगा, या 20 दिन पे टेस्ट हो रहा होता है, कई बार 7-7 दिन पे कई लोग टेस्ट ले रहे होते हैं, कई लोग, मैं आइडियल सिचुएशन लेके रहता हूं, कोई भी टेस्ट तो हो ही रहा होगा। टेस्ट से पहले वाला सैटरडे, उसमें जो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है ना, उसमें जो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है, पता है कैसे करना है? उसमें जो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है उसमें पूरा पूरा रिवीजन करना है, जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करना है। दिल है कि मानता नहीं, ये नीट बलिदान मांग रहा है आपसे, 1 घंटे और मांगूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने जो टाइम टेबल बनाया है ना वो 8 से 10 में खत्म हो जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अपने सपने के लिए 1 घंटे और जगूं, क्योंकि 1 घंटे जगने से, 1 घंटे जगने से हर दिन 10 पीएम से 11 पीएम, एवरी डे 10 पीएम से 11 पीएम तक, एवरी डे 10 पीएम से 11 पीएम तक आपको क्या करना है पता है? हाँ सर, शॉर्ट नोट्स, एवरी डे 10 पीएम से 11 पीएम शॉर्ट नोट्स करना है, या फिर कई बार बेटे आपको रिवीजन करना होगा। अगेन मैं बोल दूं, हर दिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, चैप्टर कंप्लीट हुआ है अब लेके बैठो, अब आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ओवरव्यू का आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ओवरव्यू लग जाएगा आपको कि यार ये सब इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स बना लिया, किसी दिन रिवीजन कर लिया, किसी दिन एनसीईआरटी पढ़ लिया। आप कह रहे हो ना कि सर एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम नहीं बता रहे हो कब करना है, वो 1.5 घंटे में तो करना है, 2 घंटे में करना है, कब करना है? एनसीईआरटी रीडिंग वो 10 से 11 में, क्यों बोल रहा हूं, लेक्चर में एनसीईआरटी वाला पढ़ोगे ना आप, अगर पढ़ रहे हो बेटा देख लो, वहीं जाके स्टार बैच में पढ़ रहे हो, कुछ इधर उधर पढ़ रहे हो और कोई ऐसे आउटडेटेड मटेरियल पढ़ रहे हो, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। हाँ, अगर एनसीईआरटी ओरिएंटेड चीजें पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता, समझ रहे हो? रिवीजन कब? टेस्ट से 1 दिन पहले, सैटरडे में। कैसे? ये जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो ना, इनके थ्रू, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, अब मैं आता हूं लास्ट में, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है? फरवरी से आगे सिलेबस नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको बेटा मार्च चाहिए, अप्रैल चाहिए, आपको केवल रिवीजन और केवल टेस्ट, केवल रिवीजन और टेस्ट, यही 2 चीजें देनी है लास्ट में। अब आप कहोगे कि सर 60 दिन में ये पूरे 6 महीने का सिलेबस हो जाएगा? हाँ, अगर शॉर्ट नोट्स होगा तो ही होगा, अदरवाइज आप भूल जाओ। शॉर्ट नोट्स होगा तो ही होगा, अगर आप भूल जाओ। और जो चीज एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, देखो टीचर्स क्या होते हैं ना, भावुक हो जाते हैं क्लास में, और बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से बाहर की भी बता देते हैं। एक चीज एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, मैं आपको ड्राफ्ट करके स्टैम्प पेपर पे दे दूं, नहीं आएगा, इम्पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कनेक्शन जरूर मिलेगा। तो एनसीईआरटी को ही एकदम डीप डाइव कर जाओ, रट जाओ, हर क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ रहे हो? इसके जस्ट बाद जैसे ये हुआ बच्चों, आपको एक खाली पेज लेके आया हूं, एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, सुनाओ। एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है कि भाई बहुत बड़ा चट्टान है, एक बहुत बड़ा चट्टान है,
जैसे ये नीट है, ये आपका बहुत बड़ा चट्टान है जो नीट 2024 है। आपके पास अभी छोटी सी हथौड़ी है बस। अब आप सोचोगे एक बार मार दो टूट जाए, नहीं। 2 बार मार दो टूट जाए, नहीं। 3 बार मारने से होगा, नहीं। 4 बार मारने से होगा, नहीं। लेकिन आप लगातार रोज एक हथौड़ी, रोज एक बार, 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 हाँ 300 दिन मारोगे ना, ये इसमें छेद हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, 2 फाड़ में बढ़ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। रोज घिसना पड़ेगा, रोज। अब पहले थोड़ी मारोगे कुछ बदलाव नहीं लगेगा, लगेगा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बार मारोगे लगेगा अरे कुछ तो बदला ही नहीं। ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, अंदर अंदर बड़ी अंदर से दरार पड़ रही होगी। दूसरी बार मारा, थोड़ा सा दरार बढ़ा। तीसरी बार मारा, थोड़ा सा और बढ़ा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। भाई बूंद बूंद पानी गिरने से पत्थर में निशान पड़ जाता है, लेकिन बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार घिसना पड़ेगा। घिसो तो सही, गिरो तो सही। आसान नहीं है। ये पूरे 1 साल बार बार गिरना है, हर रोज एक नई जिंदगी, हर रोज गिरना, हर रोज घिसना है। हाँ ये पत्थर टूटेगा अगर रोज एक हथौड़ी पड़ रही है, रोज एक हथौड़ा पड़ रहा है, रोज एक हथौड़ा पड़ रहा है, रोज एक हथौड़ा पड़ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा छोटा सा हथौड़ा में 2 फाड़ हो जाएगा इसका। दैट इज नीट 24। बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, पसीने दिख रहे हैं आप। एक बच्चे का इस वीडियो से सिलेक्शन हो जाता ना, मैं अपने आप को और ऊपर वाले को बड़ा धन्य मानूंगा। ऊपर वाला भी उसी को मदद करेगा, ध्यान रखिएगा, जो अपनी मदद कर रहा है। जो आज अपने सपनों के लिए सो नहीं रहा ना, उसको मिल जाएगा वो नीट। 1% में आपको आना है तो ये सारे त्याग बलिदान करने पड़ेंगे। क्या जरूरत आ रही थी यार, नींद प्यारी है मेरी, क्या जरूरत आ रही थी? टाइम दिख रहा है 11 बजने वाले रात के। खैर ज्यादा मैं इमोशनल नहीं खेलूंगा आपके साथ, आ जाओ। अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है ना भाई, अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है ना, तो दिन रात जगना पड़ेगा। 12 घंटे हर दिन करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क।